अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ज़ेर अताब आए हुए हैं हमारे मौलवी हजरात की तरफ से, जिसमें कंट्रोवर्शियल किस्म का किरदार सामने आया पीर अफजल कादरी साहब का। पीर साहब नू चढ़िया जे गुस्सा ते पीर साहब ने आख्या जनाब ऐसी दी तैसी फेर छड़ो, ते पीर साहब ने जनाब जड़ छड़िया जे फतवा कि जी इंजीनियर साहब काबिले कत्ल हैं, इनको ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, 5 लाख इनाम देंगे। तो नाल नाल पीर साहब ने बड़ी चलाकी नाल ये भी कह छड़िया है कि जेड़े बंदे ने यह काम किया तो असी तो उहदी जिम्मेदारी नहीं लैनी, असी उहदा साथ देंगे। मैं आपको पक्का बता देता हूँ, ये पीर साहब पतली गली से ऐसा गोली होएंगे, ऐसा गोली होएंगे कि नज़र ही नहीं आएंगे। अच्छा जी, एक और जो इन्हीं की मेरे ख्याल डायरेक्शंस पे हुआ है, वो इंजीनियर साहब के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है 295C का, जो कि तौहीन रिसालत में आता है, तौहीन मज़हब में आता है। इसकी वजूहात क्या हैं? पहले भी कुछ डिस्कस हुआ था कि इंजीनियर साहब ने चूँकि एक स्टैंस लिया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और एक उन्होंने अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी होने चाहिए, मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं उनको रोटी मिले, उनको कपड़ा मिले, उनको मकान मिले, उनके बिजली के मसाइल हल हों, उनके जो डेली की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। इंजीनियर साहब का ये बहुत ज़बरदस्त स्टैंस है कि नारे लगाने से रोटी नहीं मिल जाती, नारे लगाने से दुरूद पाक पढ़ने से बरकत होती है, लेकिन उससे बिजली के बिल आपके पे नहीं होते, आपको घर में राशन नहीं मिलता, तो उसके लिए हीला करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हुई। लेकिन जनाब साढ़े पीर साहब जड़े ने वो पता नहीं केड़ियाँ हवावां च फिरदे ने, उन्होंने कहा जी ये तो तौहीन रसालत होगी। ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी साजिश है, जैसा कि पहले भी हमारा इस हवाले से स्टैंस है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तरीक़ाकार है। इस पर मुल्क की बहुत सी शख्सियात ने रद्द अमल का इजहार किया है, इसकी मज़म्मत की है। आपका इख्तलाफ हो सकता है, ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन इस तरह के जो है ना वो बातें करना 295C, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी हज़ार जान कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर और नामूस पर, लेकिन इस चीज़ को और इस कानून को एक हथियार नहीं बनाना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली यही कुछ हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ईसाई जो पॉपुलेशन है उसको परसिक्यूट किया जाता है, इसके अंडर लोगों के अपने मसाइल होते हैं, उसको इस साइड पे डाल देते हैं। इसी तरह मैं आपको और बताता चलूँ कि छोटी छोटी बातों पे तौहीन मज़हब के आपके ऊपर धब्बे लगा देते हैं, तौहीन मज़हब के, तौहीन रिसालत के आपके ऊपर वो कर देते हैं। काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं। ईसाई जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़द-ओ-कोब किया जाता है, और अब तो बात ईसाइयों तक और दूसरों तक नहीं रही। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में हम आहंगी होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी इसी से आएगी। और इंजीनियर साहब का मैं भी बहुत इस हवाले से कदरदान हूँ कि वो मज़हबी हम आहंगी की बात करते हैं, फ़िरका वाराना मुनाफरत जो है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। अगरचे उनका अपना तरीका है जो कि बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते, उसके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको लहजे को कहते हैं जी हार्श लहजा है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि वो कहते हैं जी सारे लोग मिल के बैठे नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ें, शिया सुन्नी सारे अपने मसाइल को रखें एक दूसरे के हवाले से, लेकिन जो ओवरऑल 95% हमारे जो मुश्तरकात हैं उनके ऊपर भी बात करें, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं करता। और मौलवियों ने ये एक हथियार पकड़ लिया है। हम इसकी पहले भी कंडेमनेशन में बात कर चुके हैं, हमसे मुराद आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैं बात कर चुका हूँ। और बीइंग ओवरसीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई जो है ना वो विजडम नहीं है कि इस तरह की बातें की जाएं। और ये नहीं है कि इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स बड़े हैं और उनके जी सोशल मीडिया पे बड़ा नाम है तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ।
या इस वजह से ये बात नहीं, जहाँ पे गलती है गलती होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के, कोई भी मौलवी उठ के, फनेटिक उठ के जनाब ये इस तरह की बातें करना शुरू कर दे और जी मुकदमे दर्ज करवाना। ये तो एक रिवाज बन गया है कि जी सहाबा कराम की तौहीन हो गई, फ़लाँ की तौहीन हो गई, फ़लाँ की तौहीन हो गई। और हर बंदे की तौहीन अगर किसी ने एक दूसरे ने करनी है तो रहेगा कौन? अगर इसी तरह ही एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे के इल्मी जो इख्तलाफ हैं उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत ना पैदा की और एक दूसरे के ऊपर कत्ल के वो लगाते रहे इल्ज़ामात, तो फिर रहेगा कौन इस मुल्क में? कौन रहेगा? क्या आप करना चाहते हैं? क्या ये कोई हमें बताएगा? मैं बीइंग अ फिजिशियन सबको दावत देता हूँ, सारे मौलवियों को, कि एक दिन के लिए आप डॉक्टर बन जाएं। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो जब मरीज़ आपके पास आता है और खुदा न खास्ता एक सीरियस कंडीशन में होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है पेशेंट को, या खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो रही होती है, या ट्रामा का पेशेंट होता है, या उसको सांस में तकलीफ़ किसी और वजह से होती है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं बीइंग फिजिशियन? हम उसको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन पे तवज्जो देते हैं। हम ये नहीं पूछते कि आप किस मज़हब से हैं, किस कैटेगरी से हैं, आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे सामने किसी भी डॉक्टर के सामने यही होता है कि मैंने अपने मरीज़ की जान बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर है फिजिशियंस के ऊपर भी बहुत से वो आते हैं कि डॉक्टर कसाई बन जाते हैं। ये बात नहीं है। मैं पर्सनली आपको बता दूं कि हमारा जो हलफ होता है वो यही होता है कि किसी भी सूरत हमने अपने पेशेंट की जान बचानी है। इसमें बहरहाल करप्शन होती है, मैं इस बात से जो है ना वो इनकार नहीं करता, लेकिन ये मिसाल इस वजह से दी सारे मौलवियों को कि एक दिन के लिए आप डॉक्टर बने, ताकि आप में वो आए, क्या उसे कहते हैं, कि लोगों के साथ फ़राख दिली से पेश आने की तौफ़ीक आप में आ जाए। तो इस पे बहरहाल बहुत ही अफ़सोस है कि ये 295C की, जो कि पहले दूसरों के ऊपर, वो भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि उसमें भी बहुत से वो होते थे, लोग उसको अपने मकासद के लिए यूज़ करते थे, और वो भी इसके हवाले से बात उस पर करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस सबसे ज़्यादा किस में कामयाबी है, और सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाला कौन है? वो मुआशरा होगा जहाँ पे सच की बात हो, यहाँ पे हक़ की बात हो, जहाँ पे लोग जो हैं वो मिलावट ना करें, जहाँ पे लोग करप्शन ना करें, जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, जहाँ पे आप सफाई का ख्याल रखें, आप अपनी इबादत का ख्याल रखें, दूसरों को साथ मिला के चलने की अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। बहुत ज़्यादा इस पे अफ़सोस है। ये इस तरह के जो हथकंडे हैं वो नहीं होने चाहिए। जो नासबियत है और जो ये क्या तकफ़ीरियत है, उसकी हमेशा से कंडेमनेशन हमने की है और वही करते रहेंगे। इस हवाले से भी ये बिल्कुल गलत इक़दाम है, नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये इक़दाम किया है मेरे ख़्याल है उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सबका। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे, और दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल उन शख्सियात को जो मुआशरे में हम आहंगी लाना चाहते हैं, खुदा उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।